गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची पुणे महाराष्ट्र भारत संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से गीता अध्ययन का यह वर्ग हम लोग चला रहे हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य इन्होंने लिखा श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का उपोद्घात हम लोग देख रहे हैं। इस उपोद्घात में आज हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। समस्त वेदों के अर्थों का सार संग्रहित किया, वह यह गीता शास्त्र समझने को बहुत ही कठिन है। समस्त वेद, हम लोगों को यह पता है कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में 4 विभाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इन समस्त वेदों का जो अर्थ है उसको एक ही जगह पर जिस ग्रंथ में संग्रहित किया है वह यह गीता शास्त्र है। यह समझने के लिए बहुत ही कठिन क्यों है, तो हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे वटवृक्ष का जो बीज होता है वह बहुत ही छोटा होता है। अगर जिसको वटवृक्ष के बारे में पता नहीं, ऐसे इंसान को वह बीज हम दिखाएं और उसको पूछे कि यह क्या है और इसमें क्या है, यह बीज कौन से पेड़ को निर्माण करेगा, तो शायद वह बोल नहीं पाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा। इतना छोटा सा यह बीज है तो इससे कोई छोटा पौधा निर्माण हो सकता है, ऐसे उसको लगेगा। उसी तरह गीता शास्त्र जो है इसमें केवल 700 श्लोक है, लेकिन अगर हम लोग 4 वेद इनको देखेंगे तो उनमें करोड़ों ऋचा दिखाई देंगी, करोड़ों मंत्र दिखाई देंगे। और वह भी आज के इस काल में जो उपलब्ध ऋचाएं हैं, मंत्र है, वह बहुत ही कम उपलब्ध है। बहुत सारे मंत्र इस काल के उदर में लुप्त हो गए हैं। जो उपलब्ध मंत्र हैं उनको भी अगर हम देखते हैं तो उनकी संख्या करोड़ों में होगी। सभी वेद शास्त्रों की अगर हम एकत्रित मंत्रों की संख्या देखेंगे तो वह इतनी ज्यादा है कि गीता शास्त्र उनके दृष्टि से एक छोटा सा ग्रंथ है। जैसे वटवृक्ष का बीज है वैसे ही यह गीता शास्त्र। तो बीज देखकर वटवृक्ष समझना जितना कठिन है वैसे ही यह शास्त्र समझना कठिन है। ऐसे स्थिति में इस सृष्टि में उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए अनेक महात्माओं ने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्यार्थ और आक्षेप लेकर उसका समाधान करना, इस न्याय का उपयोग किया है। साधारण रूप से इसका अर्थ समझना कठिन होने के कारण अनेक महात्माओं ने श्रीमद् भगवद गीता में जो श्लोक है उनमें जो पद है उनको अलग अलग किया। तो जो अलग अलग किए हुए पद है उनको हम पदच्छेद कहते हैं। उन अलग अलग किए हुए पदों का अर्थ ही पदार्थ है। तो पद का अर्थ
माने कि पदार्थ। तो अलग अलग किए हुए पदों का अर्थ इन महात्माओं ने लिखा। सभी पद एकत्रित करके वाक्य बनता है। तो अलग अलग अगर पद लिखेंगे तो उनका अर्थ अलग होता है, लेकिन जब इन पदों को एकत्रित करके वाक्य बनाया जाए तो अर्थ में थोड़ा बदलाव हो सकता है, और वह भी समझना जरूरी है। एकत्रित पद और अलग अलग पद, ऐसे दो तरीके से यहाँ पर जो अभ्यास है वह अनेक महात्माओं ने दिया है। केवल इतना ही नहीं, दिए हुए अर्थ के ऊपर आक्षेप लेकर कुछ शंका उपस्थित करके उसका समाधान करना, यह जो शास्त्र में न्याय दिखाई देता है उसका भी इन महात्माओं ने उपयोग किया है और अपने सामर्थ्य से इस गीता शास्त्र को सामान्य मनुष्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन लौकिक में उसके अत्यंत विरुद्ध और अनेक अर्थ करने वालों को देखकर मैं विवेक पूर्वक अर्थ का निर्धारण करने हेतु संक्षेपतः विवरण करूंगा। अनेक महात्माओं ने गीता शास्त्र का अर्थ स्पष्ट किया है, उसके बाद भी भगवान शंकराचार्य इनको वापस यह अर्थ करने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसे कुछ लोग सोच सकते हैं। इसके लिए भगवान शंकराचार्य यहाँ पर उसका कारण बताते हैं। महात्माओं ने ऊपर दिए हुए न्याय से गीता शास्त्र का अर्थ स्पष्ट किया है ही, लेकिन लौकिक में माने कि साधारण व्यवहार में रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने जब यह अर्थ देखा तो उनको उसमें भी समझने में कठिनाई हुई और जो अर्थ दिया है उससे अत्यंत विरुद्ध अर्थ लौकिक में कुछ लोग मानने लगे। ऐसा एक इसका अर्थ होता है। तो साधारण मनुष्य उनको लिखा हुआ जो अर्थ है वह समझ में नहीं आया और अत्यंत विरुद्ध अर्थ उन्होंने ले लिया। ऐसा एक अर्थ कर सकते हैं। दूसरा अर्थ ऐसे कर सकते हैं कि जिन महात्माओं ने यह अर्थ न्याय से लिखने की कोशिश की, उनको भी शायद यह अर्थ ठीक से लिखना मुश्किल हुआ और जो गीता शास्त्र है उसका अत्यंत विरुद्ध अर्थ उन्होंने लिख दिया। ऐसे दो अर्थ इसके कर सकते हैं। तो यह एक कारण हुआ। दूसरा कारण क्या है? अनेक अर्थ करने वालों को देखकर गीता शास्त्र के ऊपर जिन महात्माओं ने अर्थ लिखा उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि सामान्य मनुष्य को यह समझना मुश्किल हुआ कि इसमें से कौन सा अर्थ लेना चाहिए। अनेक अर्थ मनुष्य को उपलब्ध हुए। उनकी बुद्धि में इसके कारण बहुत सारे प्रश्न उठने लगे कि यह अर्थ ठीक है या वह अर्थ ठीक है, हमें कौन सा अर्थ लेना चाहिए। ऐसी साधारण मनुष्य की स्थिति हुई। तो इस कारण ऐसे यह दो कारण हैं। इन दो कारणों की वजह से भगवान शंकराचार्य ऐसे कहते हैं कि मैं विवेक पूर्वक अर्थ का निर्धारण करने हेतु संक्षेपतः विवरण करूंगा। विवेक पूर्वक, तो कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि पहले जो महात्मा थे उन्होंने विवेक पूर्वक अर्थ का निर्धारण नहीं किया है क्या? तो ऐसे उनको नहीं कहना है। ऐसे हो सकता है कि कुछ महात्माओं ने विवेक पूर्वक लिखने का प्रयास किया हो, लेकिन कहीं कमियां हो सकती है, या फिर कुछ लोगों का वह विवेक पूर्ण नहीं हुआ हो, कुछ लोगों में विवेक का अभाव हो, ऐसा भी हो सकता है। तो विवेक पूर्वक
सभी महात्माओं ने लिखा नहीं, ऐसा उनका कहना नहीं है। जिन्होंने विवेक पूर्वक लिखा होगा उनका अर्थ सही होगा, उनका अर्थ विरुद्ध नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने विवेक पूर्वक नहीं लिखा होगा उनका अर्थ विरुद्ध हो जाएगा या फिर विरुद्ध होगा और अनेक प्रकार के अर्थ उन्होंने लिखे होंगे। तो विवेक पूर्वक अर्थ करने वालों के समर्थन में यह अर्थ मैं लिखने वाला हूं, और जिन्होंने विवेक पूर्वक अर्थ नहीं लिखा है उनके अर्थ से अलग अर्थ यहाँ पर मैं संक्षिप्तः विवरण करने वाला हूं, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। यहाँ पर एक और शब्द है संक्षेपतः विवरण। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं संक्षेपतः विवरण करने वाला हूं, माने कि इसका बहुत बड़ा विवरण भी हो सकता है, ऐसे उनको कहना है। लेकिन वह ज्यादा इसका स्पष्टीकरण विवरण नहीं करेंगे, संक्षेपतः विवरण करेंगे, ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा है। तो यह उनकी प्रतिज्ञा है कि लौकिक में जितने भी विरुद्ध अर्थ माने गए, अनेक अर्थ माने गए, उनका यहाँ पर खंडन करके सम्यक अर्थ और एक ही अर्थ देकर सामान्य सभी भगवत भक्तों के लिए वह लाभदायक हो, ऐसे वह संक्षेपतः विवरण करेंगे। इस गीता शास्त्र का संक्षेप में अर्थ क्या है वह भी भगवान शंकराचार्य यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। निश्चित श्रेयस अर्थात मोक्ष यह परम प्रयोजन है। श्रीमद् भगवत गीता यह जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ ग्रंथ है, इसका प्रयोजन क्या है, इसके बारे में आज भी समाज में अलग अलग धारणा दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यह कर्म पर शास्त्र है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यह व्यवहार में उपयोग हो इसके लिए यह शास्त्र है, तो व्यवहार उपयोगी यह शास्त्र है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यह योग पर शास्त्र है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं यह भक्ति पर शास्त्र है, कुछ लोग कहते हैं यह सांख्य शास्त्र है। तो अलग अलग मत प्रवाह पूरे समाज में दिखाई देते हैं, और यह आज की स्थिति है ऐसे नहीं, सैकड़ों सालों से यही मत प्रवाह समाज में दिखाई देता है। भगवान शंकराचार्य ने जब यह भाष्य लिखा तब भी ऐसी ही स्थिति थी। इसके लिए भगवान शंकराचार्य यहाँ पर ऐसे संक्षेप में इसका मुख्य जो प्रयोजन है यह कहते हैं। निश्चित श्रेयस अर्थात मोक्ष परम प्रयोजन इस शास्त्र का है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता शास्त्र का यह मोक्ष परम प्रयोजन है। अन्य बहुत सारे प्रयोजन शास्त्र में दिखाई दे सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा कहे कि बाकी भी प्रयोजन है लेकिन परम प्रयोजन मोक्ष ही है, तो हमें उनका अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यह जो मोक्ष है इसका स्वरूप क्या है, इसका लक्षण क्या है, यह भी बताते हैं। सहेतु संसार का अत्यंत उपरम अर्थात शांति। सहेतु का अर्थ होता है कारण सहित, कारण सहित संसार का अत्यंत उपरम। संसार किसको कहते हैं? संसारेण इति संसारः, जो नष्ट होता है ऐसा जो संसार है, इस संसार की शांति हमें करनी है। तो पुनरपि जनन पुनरपि मरण, यह जो संसार है इसका उपरम होना जरूरी है, लेकिन इसका उपरम केवल कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए इसका उपरम शांति हमें करनी है। और उसी का अर्थ होता है अत्यंत उपरम। इस संसार का कारण क्या है?
इस संसार का कारण हमें समझना जरूरी है। यहाँ पर वो दिया नहीं है, लेकिन इस संसार का जो कारण अविद्या है, उस अविद्या का उपरम और अविद्या इस हेतु के सहित इस संसार का उपरम, ऐसा इस मोक्ष का स्वरूप हुआ। मोक्ष कैसे होगा? एक, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक, और दो, आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्म, इनसे मोक्ष होगा। तो इन दो शब्दों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सर्व कर्म, कर्म मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि क्रियमाण कर्म है, संचित कर्म है और प्रारब्ध कर्म है। तो इन कर्मों का संन्यास करके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा इसका अर्थ हुआ। कर्म जो है, इनको अलग बहुत तरीके से समझा जा सकता है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, काम्य कर्म आदि। तो यह जो कर्म है, ऐसा कोई भी कर्म छूटे नहीं, सभी कर्म हमें लेने हैं। इसके लिए यहाँ पर कर्म के पहले सर्व शब्द का उपयोग हुआ है। सर्व कर्म। कोई बोलेगा कि प्रारब्ध कर्म को छोड़ दे, क्योंकि क्रियमाण और संचित कर्मों का नाश तो हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध कर्म का तो नाश नहीं होगा। तो प्रारब्ध कर्म को छोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, इनमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो अगर यहाँ पे लिखा है सर्व, तो किसी भी कर्म को हम छोड़ नहीं सकते। तो सर्व कर्म माने कि क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्म, इनका संन्यास। तो संन्यास का अर्थ क्या होगा? साधारण रूप से हम अगर वह कर्म त्याग दें तो उसको हम संन्यास कहेंगे, लेकिन थोड़ा विशेष अर्थ अगर करेंगे तो वो कर्म और उस कर्म का फल, उन दोनों का अगर त्याग होता है तो वह संन्यास कहलाया जाता है। तो कर्म का त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी साधना करनी पड़ेगी? तो यह संन्यास कैसे होगा, यह समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हम उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। इस ग्रंथ में इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है। तो सर्व कर्म का संन्यास कैसे किया जाए, यह ग्रंथ में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना ध्यान में रखना है कि मोक्ष कैसे होगा। अगर सर्व कर्म संन्यास होता है तो ही मोक्ष होगा। तो यह एक कारण दिया है मोक्ष प्राप्ति के लिए। दूसरा कारण क्या है? आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म। तो हमें पता है कि प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। तो निवृत्ति लक्षण धर्म में यह आत्मज्ञान निष्ठा आती है। प्रवृत्ति लक्षण धर्म में पूरे सृष्टि में जो ज्ञान है उनके बारे में पूरा डिस्कशन, और उसके ऊपर ही कैसे हम लोग इस प्रवृत्ति पर संसार में रह सकते हैं, इसमें गति हमारी कैसी हो सकती है, हमारा अच्छा भला कैसे हो सकता है, यह देखा जाता है। लेकिन वह प्रवृत्ति रूप है। जब निवृत्ति रूप या फिर जब निवृत्ति पर परमार्थ की साधना की जाएगी तो उसमें आत्मज्ञान यह शब्द दिखाई देगा। आत्मा, इस शब्द का अर्थ आत्मा ऐसा ले सकते हैं। आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान हमें इस शास्त्र में दिखाई देगा। तो आत्मज्ञान माने कि आत्मा का या फिर ब्रह्म का ज्ञान, इनके ऐक्य का ज्ञान। इस ज्ञान में ही निष्ठा अगर है तो वह आत्मज्ञान निष्ठा हुई। तो जो इस आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म का पालन करेगा उसको मोक्ष होगा। आत्मज्ञान इस शब्द से हमें दूसरा एक अर्थ समझना भी चाहिए। जैसे आत्मज्ञान है वैसे जगत ज्ञान, ऐसे हम अगर कहेंगे तो एक वर्ग है जिनको इस जगत ज्ञान की निष्ठा है। जगत यह मायावी पदार्थ है,
और इसका ज्ञान जिनको है और इस ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है वह एक वर्ग हुआ। तो जगत ज्ञान निष्ठा रूप धर्म एक हुआ और दूसरा धर्म हुआ आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म। तो मोक्ष के लिए जगत ज्ञान निष्ठा रूप धर्म नहीं चाहिए, मोक्ष के लिए आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म की जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।